कशिश न्यूज की टीम अब पहुंच चुकी है बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में और यहां आपको हम बता दें, हमने जनता से बात की और जाना कि आखिर उनका मूड क्या है और खास तौर पे महिलाओं का, क्योंकि निर्णायक भूमिका में पिछली बार भी महिलाएं नजर आई थी। लेकिन इस बार हम बात करेंगे यहाँ से जदयू के प्रत्याशी राहुल सिंह जी से। जानेंगे कि राहुल जी, डुमरांव विधानसभा वो सीट है जो बहुत स्विंग सीट मानी गई है। यहाँ पटना का इन्फ्लुएंस काम नहीं आता, यहाँ प्रत्याशियों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा काम आता है। और आप काफ़ी क्षेत्रों में अनुभव ले चुके हैं, आप अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिकारी रह चुके हैं और सह कमांडर भी आप रह चुके हैं। तो राजनीति में आने क्या प्रेरणा मिली आपको राजनीति में आने? राजनीतिक जीवन में तो मैं छात्र जीवन से ही बहुत एक्टिव था और राजनीति में तो शिक्षित लोगों को आना ही चाहिए। जिसे भारत सरकार में अनुभव है, जो शिक्षित है, वो ज़रूर राजनीति में आना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और जहाँ तक आपने कहा पटना का प्रभाव, तो मैं थोड़ा सा आपकी बात से असहमत हूँ। पटना मतलब एनडीए की सरकार, मतलब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और उनका प्रभाव यहाँ पर व्यापक है और उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका आशीर्वाद और समर्थन तो होगा आपके साथ। लेकिन अगर डुमरांव की बात कर ले और इसके इतिहास की बात कर ले, विधानसभा इतिहास की, तो बहुत स्विंग रहा है हार जीत में। पिछली बार यहाँ से सीपीआई-एमएल जीत के चली गई और जदयू की ही कैंडिडेट यहाँ से हारी थी। तो हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि आखिर आप क्या वो एक्स फैक्टर लेकर आए हैं जनता के बीच, जिसकी वजह से जनता राहुल सिंह पे उस तरह से भरोसा कर पाए? एक्स फैक्टर एनडीए है। पिछली बार एनडीए के कुछ घटक जो थे वो हमारे साथ नहीं थे, सब लोग साथ में नहीं थे, उनके प्रत्याशी अलग चुनाव लड़ रहे थे। इसका फ़ायदा महागठबंधन के एक एक्सीडेंटल एमएलए ने उठा लिया और वो जीत गए। इस बार सारा संगठन साथ में है। मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, चिराग पासवान जी का, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और अपने युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो इतने शीर्ष नेताओं का प्रतिनिधित्व है। इस बार यही एक्स फैक्टर है और हम चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपसे मिलने से पहले आपके क्षेत्र में जनता से उनका हाल जानने गई थी, ताकि हम समझ सके कि आखिर जनता की समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं। और देखा जाए तो बहुत दुर्दशा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, जो अभी तक हमें तस्वीरों में समझ में आया जनता से मिलकर। आपके लिए क्या वो काम हैं जो आप जीतने के बाद जनता के लिए सबसे पहले करना चाहेंगे और आपको लगता है कि ये सबसे ज़रूरी काम है जो तुरंत होना चाहिए? देखिए, एनडीए की सरकार में तो विकास के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम पूरे बिहार में हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो विकास की गंगा बहकर राजधानी से चलती है वो यहाँ आते आते रुक जाती है और उस अवरोध का नाम है यहाँ के स्थानीय विधायक अजीत सिंह। वो माले से आते हैं और उनकी पूरी पार्टी का ये एजेंडा है और हमेशा से रहा है कि एनडीए ने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं उसे डुमरांव विधानसभा में ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं होने देना है। इसकी वजह से आप जब डुमरांव विधानसभा में, नगर परिषद में, पंचायतों में जाती हैं तो आप देखती हैं कि पंचायत को अनुमंडल से जोड़ने वाली सारी सड़कें उधड़ी पड़ी हैं। नगर परिषद में, शहर में जितनी भी सड़कें हैं उधड़ी हुई हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। आज बारिश हुई है, देखें ट्रैफिक का क्या हाल है, जल भराव, जल जमाव की क्या समस्याएं हैं। पूरे विधानसभा में नालियां बनी ही रही हैं, जो बन गई हैं वो इतनी कच्ची और कमज़ोर बनी हैं कि उनमें विधायक महोदय की तरफ से जो नज़रअंदाजगी है और भी बहुत सारे मसले हैं जिन पर मैं प्रकाश नहीं डालना चाहता, उनकी मेहरबानियां हैं जिसकी वजह से वो इतनी कच्ची और कमज़ोर बनी है कि वो टूटी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर ये सारी स्थानीय समस्याएं हैं। कुछ स्थानीय सपोर्टर्स हैं विधायक के, क्योंकि अब चुनावी मैदान में हैं तो उनके भी कुछ समर्थक होंगे जो उनकी बात कर रहे होंगे। तो उनके समर्थकों की ये शिकायत है कि क्योंकि वो विपक्षी पार्टी में थे इसीलिए उनको सरकार से समर्थन नहीं मिला और क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया। यानी कि क्योंकि वो महागठबंधन से थे इसलिए एनडीए ने उनको वो सुविधाएं नहीं पहुंचाई जनता तक पहुंचाने। देखिए, आप उनके पुराने भाषण उठा के देखें,
वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने डुमरांव में हॉस्पिटल खुलवा दिया, कृषि विद्यालय खुलवा दिया, संगीत महाविद्यालय खुलवा दिया। तो या तो सरकार उन्हें पैसे और संसाधन नहीं मुहैया करा रही है या करा रही है तो हॉस्पिटल खुल रहे हैं। तो अगर करा रही है मुहैया तो सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, सड़कों में गड्ढे क्यों हैं, नालियां क्यों नहीं बन पा रही हैं, जल भराव जल जमाव की क्यों समस्या है। मतलब कि सरकार अपना काम तो कर रही है, उन्हें आईना दिखाया जाता है कि सड़कें टूटी हुई हैं तो वो कहते हैं कि सरकार पैसे नहीं देती, और जब उनको नंबर लेना होता है तो कहते हैं उन्होंने हॉस्पिटल बनवा लिया। अरे भाई, सरकार पैसे नहीं दे रही है तो हॉस्पिटल कैसे बन गया, और अगर पैसे दे रही है तो सड़कें क्यों नहीं बनी। काम करना नहीं है, अब बहाने बनाना है, बातें बनानी है, बड़ी बड़ी बातें करनी। राहुल जी, एक बात और, जो आपके नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको बिहार का विजनरी नेता माना जाता है कि वो एक विज़न के साथ बिहार में काम किए हैं और करते आए हैं। मैं राहुल जी के विज़न के बारे में जानना चाहूँगी। आप एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, कई क्षेत्रों में आपने काम किया है, युवा उम्मीदवार हैं। आप अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण रोड मैप आपने तैयार किया है या नहीं, वो भी बता दें। रोड मैप ब्लूप्रिंट तैयार है ब्रॉड। युवाओं का स्पेसिफिक बात करें तो युवाओं के लिए मैं सीधा मेरा संदेश रहता है, देखिए हमें अपने आप को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आईना साफ करने से बेहतर होता है कि चेहरा भी हम साफ साथ साथ करते रहें। इसलिए मुझे युवाओं को तो एक मैं सीधा संदेश हमेशा देता हूँ कि शाम को हाथ पैर धो के 6 से 9 पढ़ाई किया करें। ये हमारे माँ बाप बचपन से हमें कहते हैं। जी हाँ, सुबह में प्रातः उठकर 2 घंटे खेला करें। खेल का मैदान है उनके खेलने के? मैदान तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो दुरुस्त नहीं है। जिसे दुरुस्त कराना था उसका ध्यान कहीं और है। ठीक है, मैदान बहुत सारे हैं। मैदान तो करसर पंचायत में इतना बड़ा है कि पूरे शाहाबाद में इतना बड़ा स्टेडियम नहीं होगा, किसी का नज़र नहीं है ना। तो जो स्थानीय लोकल लेवल पे लीडरशिप है उसको ध्यान देना होगा ना। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, तो अगर रिलीजियस तौर पे कोई भी छात्र युवा ये 2 कार्य करता है तो आने वाले 10 सालों में वो अपनी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा। क्या करेंगे उनके लिए, आपकी बात आ रहा हूँ। ये दूसरा बिंदु, हमारे यहाँ इकोनॉमिक जोन बना हुआ है। इकोनॉमिक जोन को प्रमोट करने के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत ज़रूरी है। जब डबल इंजन की सरकार आएगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी, रोजगार के जो नए रोजगार का सृजन होगा। अपने आप रोजगार का जब सृजन होता है तो पलायन रुकने लगता है। एक पूरा का पूरा कल्चरल शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट आता है। यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन जब एक ऐसे पार्टी का विधायक जीतेगा जिसे इंडस्ट्रियलिस्ट से एलर्जी है, बिजनेसमैन से एलर्जी है, जो आए दिन वहाँ पर धरना देते रहेंगे, तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ क्यों आएगा। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन को 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, उदाहरण के तौर पे, कम से कम इतना तो लगता है, और उसके दिमाग में ये बात खटकती रहेगी कि भाई डुमरांव में जो इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर तो माहौल ही हमारे प्रतिकूल है, वहाँ तो हम जाएंगे तो आए दिन कोई ना कोई आकर हमारे खिलाफ प्रदर्शन करता रहेगा, तो कोई बिजनेसमैन क्यों आएगा। तो यहाँ पर हमें ऐसा विधायक चाहिए जो सरकार के साथ तारतम्य बनाए और इन्वेस्टमेंट लेके आए। जब तक सेकेंडरी सेक्टर में बूम नहीं आएगा, रोजगार का सृजन नहीं होगा। प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी, ये ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का 20% कंट्रीब्यूशन है, ये बढ़ना चाहिए। जब बढ़ेगा तो अपने आप अवसर सामने आएंगे। एक सवाल है, बीच में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। जब हम कुछ महिलाओं से भी बात कर रहे थे तो एक महिला ने एक सुझाव दिया मुख्यमंत्री जी के लिए। अब हमारा काम है, हम पिलर हैं तो हम उनकी बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये जो हमें रोजगार के लिए
देने का ऐलान किया, वो तो अकाउंट में आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो 10,000 ना देकर या देने के बाद भी क्षेत्रीय लेवल पे महिलाओं को लेकर फैक्ट्री डाले जहाँ पे सिर्फ महिला वर्क कर सके, वर्कर्स महिला हों, और उस तरीके से वो रोज़गार हर महीने 10,000 रुपये वहाँ से कमा सके। यानी कि वो इंडस्ट्री को बढ़ाने और लोकल रोज़गार और इंडस्ट्री की बात कर रही थी। तो ये सुझाव था उनका जो मैं आप तक पहुँचा। सुझाव निसंदेह अच्छा है, लेकिन इसमें एक बात है, एम्प्लॉय माइंडसेट और एम्प्लॉयर माइंडसेट। जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो इनिशिएटिव है वो एम्प्लॉयर माइंडसेट का इनिशिएटिव है। वो जो 10,000 रुपये हैं उसमें एक छोटे स्तर पे सही अपना रोजगार, स्वरोजगार शुरुआत करने की बात की जा रही है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई महिला झोले का कारोबार शुरू करती है, कपड़े के झोले बनाने का कारोबार शुरू करती है, और कोई अच्छी सरकार है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर देती है, तो डिमांड क्रिएट होगी, तो झोले का जो कारोबार कर रही महिला उसको बल मिलेगा। तो ये जो 10,000 रुपये जिसके बेसिस पे मॉडल बन रहा है, और आगे इंटरेस्ट फ्री लोन भी, झोले की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, नया स्किल सीखने जाना और ऑलरेडी जो स्किल अवेलेबल है आपके पास उसे एक्सप्लॉइट करना, दोनों ही बिंदु देखने और एग्जामिन करने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे कई स्किल हैं जो हमारे समाज की, बिहार की, भारत की महिलाओं के पास तो नैसर्गिक रूप से है। अब अचार बनाने का स्किल तो हर घर में है ना। अभी मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, अभी इन्होंने एक यूनिकॉर्न खड़ा कर लिया, अचार बना के कर लिया ना। पापड़ बनाने का स्किल तो सभी के पास है, भोजन बनाने का स्किल तो है, कपड़े सीने का, स्यूइंग का, डिज़ाइनिंग का, फैशन का, बहुत सारा स्किल, नैसर्गिक स्किल महिलाओं के पास है। तो इस फील्ड में अगर उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा सीड फंड के तौर पे, तो ये जो है ये उनको वो विद्या सिखाएगा जिससे मछली पकड़ना कहते हैं। मछली खिलाने का काम कोई भी कर सकता है। हमारी सरकार का ध्येय होता है कि हम मछली पकड़ने की कला सिखाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। पकड़ने की कला सीख लेंगे तो निर्भरता नहीं रहेगी, नहीं कोई खिलाएगा। राहुल जी, आखिरी सवाल बेहद महत्वपूर्ण, अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको क्या उनके लिए मैसेज है वो बता दें। मैं अपने क्षेत्र की जनता को हमेशा ये संदेश देता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेकाधिकार से करें। जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय सबसे उठकर ऊपर होकर विकास के लिए वोट करें। देखिए, जब हमें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो हम अपने स्वजातीय डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? नहीं, हम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें अगर मकान बनाना होता है तो क्या हम स्वजातीय इंजीनियर खोजते हैं? नहीं, हम एक अच्छा इंजीनियर खोजते हैं, चाहे किसी जाति का। एक ईंट भी खरीदनी हो अगर, और भट्टे का मालिक, ईंट के भट्टे का मालिक स्वजातीय हो लेकिन वो ख़राब ईंटें देता हो, तो क्या हम किसी कीमत पे वो ईंटें खरीदेंगे क्या? अगर स्वजातीय दुकानदार जाति के नाम पर 50 ग्राम सौदा कम देता हो तो उस दुकान से हम कभी सौदा खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। लेकिन ये सारा विवेक चुनाव के समय कुछ लोगों के प्रोपेगेंडा की वजह से कमज़ोर होता हुआ दिखता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर डॉक्टर अच्छा चाहिए, इंजीनियर अच्छा चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर अच्छा चाहिए, वकील अच्छा चाहिए, भगवान का प्रसाद बनाने वाला हलवाई वो होना चाहिए जो अच्छा प्रसाद बनाता हो, भले किसी जाति का हो, तो नेता भी अच्छा चुने, चाहे किसी जाति का। बहुत सुंदर संदेश दिया है आपने, और मुझे लगता है ये सिर्फ डुमरांव विधानसभा के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए लागू होना चाहिए, जहाँ पे आप जब भी अपने मत का प्रयोग करें तो उसकी जिम्मेदारी को समझे और जाति प्रथा से थोड़ा ऊपर उठ के अपने समाज के निर्माण के लिए, उसके हित के लिए आप वोट का प्रयोग करें। और रही बात अगर राहुल सिंह जी की, तो उन्होंने बताया किस तरह से इनके जो मुख्यमंत्री, इनके जो नेता नीतीश कुमार हैं, जो पूरे बिहार को लेकर एक विज़न के साथ आज तक काम करते आए हैं, उसी विज़न के साथ राहुल सिंह भी डुमरांव विधानसभा में जनता के बीच उतरे हैं और एक युवा चेहरा हैं, पढ़े लिखे हैं, और अपना एक रोड मैप इन्होंने डुमरांव विधानसभा के लिए तैयार कर रखा है, जो इनकी जीतने के बाद इस पूरे विधानसभा की तस्वीर बदलने में
काम हो सकता है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे कशिश न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं आयुषी मिश्रा, डुमराव।